नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन की आड़ में हुआ करोड़ों का घोटाला अब बेनकाब हो चुका है। जल निगम के अधिशासी अभियंता योगेंद्र कुमार नीरज पर अपने सगे भाई की कंपनी को 263 परियोजनाओं के ठेके देने और करोड़ों की बंदरबाट कराने के गंभीर आरोप सामने आए थे। घटिया निर्माण, फटी हुई पानी की टंकी और भ्रष्टाचार की बू हर गांव तक फैल चुकी थी। लेकिन जब यूपी की बात ने ये सच्चाई कैमरे पर दिखाई तो पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। रिपोर्ट का असर इतना तेज था कि शासन को बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ी। अधिशासी निदेशक को हटाया गया और 2 अफसरों की सीधे बर्खास्तगी की गई। आज हम आपको दिखाएंगे वो रिपोर्ट जिसने भ्रष्टाचार को उजागर किया और साबित कर दिया कि जब सवाल दमदार हो तो जवाब देने वाला भी सिस्टम झुकता है। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन योजना के तहत चल रही करोड़ों की परियोजनाओं में गहराता भ्रष्टाचार अब उजागर हो चुका है। जल निगम के अधिशासी अभियंता योगेंद्र कुमार नीरज पर अपने सगे भाई को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि एनसीसी कंपनी को 263 परियोजनाओं के ठेके दिए गए, जिसकी कुल लागत करोड़ों में है। इसके साथ ही अक्षता कंस्ट्रक्शन को भी मनचाहा काम दिलवाने की बात सामने आई है। ईशानगर ब्लॉक में पानी की टंकी फटने की घटना ने इन अनियमितताओं पर से पर्दा उठाया, जैसे यूपी की बात न्यूज चैनल ने पूरी सच्चाई के साथ प्रमुखता से दिखाया और इसका असर भी साफ दिखा। खबर दिखाए जाने के महज कुछ ही दिनों के बाद ही शासन हरकत में आया और मंगलवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए अधिशासी निदेशक को पद से हटा दिया गया। अधिशासी अभियंता योगेंद्र नीरज को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, जबकि एई एहसान और जेई महेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में जल निगम का नया चार्ज अब फर्रुखाबाद से आए अधिशासी अभियंता अविनाश गुप्ता को सौंपा गया है। यूपी की बात की रिपोर्टिंग का यह असर एक बार फिर साबित करता है कि जब सवाल उठते हैं तो जवाब देने वालों को भी झुकना पड़ता है। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन घोटाले पर शासन की कार्रवाई शुरुआत भर है। सवाल अब भी बाकी है कि 263 परियोजनाओं में कैसे मंजूरी मिली, किसने निगरानी की और बाकी जिले में क्या हो रहा है। यूपी की बात ने जो दिखाया उसने सिर्फ एक जिला नहीं पूरे सिस्टम को आईना दिखाया और कार्रवाई हुई। लेकिन क्या वाकई जवाबदेही तय होगी या फाइलों में ही सिमट जाएगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।